है आज की तारीख में। अलग पार्टी बनाना इतना आसान नहीं तो है। मर्जर मतलब वो बीजेपी के साथ मर्जर कर लें, सच में बताओ, बीजेपी के साथ मर्जर कर लें। हाँ अब एक चीज और, एक चीज और सर रवि किरण जी, एक चीज और, एक वैद्यकीय संगठना करके चलाते हैं ये एकनाथ शिंदे जी, जिसका ऐसा बताते हैं लोग कि पूरे प्रदेश में उसके हर तालुका तक में ऑफिसेज हैं और ये पूरा वेंचर एकनाथ शिंदे जी मैनेज करते हैं। क्या उसको माना जा सकता है किसी तरीके से? क्योंकि उसमें जो पदाधिकारी वो तो पार्टी के ही लोग हैं सब। बाला साहब ठाकरे वैद्यकीय मदद संघ जो है, उसको नहीं मान सकते क्या? नहीं, ये शिवसेना पार्टी का अंग नहीं माना जाएगा। ओके, ये भी हमारी चर्चा हुई कि किसी और तरीके से किया जा सकता है क्या, लेकिन कानूनी प्रोविजन जो है वो क्लियर बताती है। जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो एक सेक्शन है अपने कानून में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और जिसके तहत ये सारा मामला आता है, उसमें काफी क्लियर तरीके से बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी आप किसको मानते हैं। जी रवि किरण जी, फिर आपका अपना एक, रवि किरण जी एक अगला सवाल ये बनता है, ये तो ठीक है, मान लिया हमने कि अब ये तकनीकी तौर पे आप कह रहे हैं दिक्कत है, तो फिर एकनाथ शिंदे के पास विकल्प है कि तो वो अलग गुट बना के बीजेपी के साथ मर्ज करा लें, या फिर जो वो बार बार डिमांड रख रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी से आप अलग हट जाइए, हिंदुत्व के मुद्दे की पैकेजिंग करी जा रही है, वो मान लें उद्धव ठाकरे जी? पहला मुद्दा आपने जो कहा कि अलग गुट बनाए और बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन इसमें कहा दूसरा राजनीतिक ये गड़बड़ होती है। महाराष्ट्र में विधानसभा में जो डिप्टी स्पीकर हैं वो एनसीपी के हैं। आज ही उन्होंने शिवसेना का एक गुट नेता यानी ग्रुप लीडर एकनाथ शिंदे के बजाय अजय चौधरी को मान्यता दे दी है। उन्होंने मान लिया है, शिवसेना का एक पत्र जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अजय चौधरी इसके बाद नेता होंगे, और उसके बाद उन्होंने दूसरा भी मान लिया कि उसके चीफ विप, मुख्य प्रतोद जो कहते हैं, वो सुनील प्रभु होंगे। तो कल जाके जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो शिवसेना के सारे विधायकों को पार्टी का विप सुनील प्रभु का मानना पड़ेगा। कानूनी तरीके से जाना है अपने को। तो ये प्रॉब्लम है कि एकनाथ शिंदे किस आधार पर अपने आप को साबित करेंगे कि मेरी शिवसेना, मैं जिस शिवसेना में काम ये हूं, ग्रुप का नेता हूं, वही शिवसेना है, और मेरा जो मुख्य प्रतोद है भरत गोगावले बोल के विधायक है, उनको उन्होंने वहां पे अपॉइंट किया है, तो उनका व्हिप कौन मानेगा? तो ये कानूनी लड़ाई है, बड़े इसमें अलग अलग दावपेच है, और ये सारे बड़े बड़े नेता इस कानूनी दावपेच में खेलते रहेंगे, और इसे समय लगेगा, कुछ समय लगेगा इसको। तो मतलब फिर इसको मैं अगर दूसरे तरीके से कहूं कि अब वो ट्रैप में है शिंदे जी, चॉइस बची नहीं उनके पास, एक ही चॉइस है। हाँ जी, और हाँ जी, उधर ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, उधर ही जाना पड़ेगा इनको। हाँ जी, ओके, बाद में फिर चाहे वो पार्टी में स्प्लिट करें, लेकिन कैसे रास्ता दे। जी कंप्लीट करें। हाँ, वो इसमें से कैसे रास्ता निकालते हैं, बड़ी देखने लायक बात होगी है कि कैसे रास्ता निकला जाता है। मुझे लगता है अच्छे अच्छे कानूनी जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं इस क्षेत्र में, शायद उनकी सेवाएं वो ले रहे होंगे, और बहुत इस पर संशोधन चल रहा होगा कि ये सारे दांवपेच हमें कैसे लड़ने आगे चल के। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, तो मतलब अभी ये रोमांच बना रहेगा कुछ दिन और, हम लोग इसी पे शो करते रहेंगे। संजय कुमार जी, लड़ाई तो खैर अब कानूनी जैसे चलेगी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये जो पूरा एक एपिसोड हुआ, जो एक गृहयुद्ध चल रहा है शिवसेना के अंदर, और ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ये एरप्ट हो गया है, ये काफ़ी समय से ब्रीव कर रहा होगा, तो आपके हिसाब से इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन क्या होने वाला है? बहुत मुश्किल है यह बता पाना कि लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ कंक्लूजन्स की चर्चा कर सकते हैं या स्पेकुलेट कर सकते हैं। एक तो तय है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, क्योंकि सारे संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री रह पाना संभव नहीं है। दूसरी बात, क्या ये सरकार महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार चलेगी? मुझे लगता है इस पर भी मैं शक की सुई मतलब मुझे लग रहा है इस पर शक है, क्योंकि ये सरकार चलने वाली नहीं है,
और एक नई सरकार बनेगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि कानूनी दांवपेच की चर्चा हो रही थी। और वो स्वरूप क्या होगा नई सरकार का, उस नई सरकार में बीजेपी की एक अहम भूमिका होने वाली है। बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है, भले उसको पार्टी की मान्यता मिले ना मिले, लेकिन ये दोनों मिलकर नई सरकार बनाने वाले हैं। ये स्वरूप मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि एकनाथ शिंदे अपना पूरा धड़ा गुट लेके वापस आ जाएंगे शिवसेना में और वो शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हों। उद्धव ठाकरे पार्टी में रहे, आदित्य ठाकरे पार्टी में रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे एक तरह से मुख्यमंत्री बने। ये स्वरूप मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो मुझे तो यही लग रहा आने वाले समय में एक नई सरकार बनेगी, लेकिन उसके पहले इस सरकार को जाना होगा, सरकार को गिरना होगा। इसके लिए फ्लोर टेस्ट की जरूरत होगी, तो इसमें समय लगेगा। लेकिन नई सरकार, मुझे तो यही लग रहा, मैं यही देख रहा हूँ, राज्य में एक नई सरकार बनेगी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये वाली संभावना कि एकनाथ शिंदे को बना दिया जाए सीएम और इसी शिवसेना के अंदर, तो वो ऑप्शन है कि नहीं है? अब मुझे लगता है कि देखिए, टेक्निकली तो संभव है। दो चीजों को हमें बात करनी चाहिए। एक, क्या टेक्निकली संभव है? टेक्निकली बिल्कुल संभव है। वो वापस आ सकते हैं, उद्धव ठाकरे उनको गले मिला लेंगे, सारी शिवसेना एक साथ खड़ी हो जाएगी और वो एकनाथ शिंदे उसके मुख्यमंत्री बन जाएं और नई सरकार बन जाए। और नई सरकार हो सकता है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की भी सरकार हो सकती है, बीजेपी की भी सरकार। नहीं, वो तो सर मुश्किल लग रही है। भावनाएं तो जरूर बनी हुई है। एक वो तो लेकिन शर्त लगा रहे हैं कि एमवीए से बाहर निकलिए, तो एमवीए से अलग हट के सरकार बनेगी फिर। मैं कह रहा हूं हो सकता है बार्गेनिंग में वो तैयार भी हो जाए कि सरकार यही रहेगी, यही गठबंधन की सरकार रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री आप रहेंगे। हो सकता है एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार हो जाएं, कौन जानता है, पावर के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या इसकी संभावना है, लेकिन क्या ये संभव होता हुआ दिख रहा है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संभव होता हुआ दिख रहा है। ऐसी कोई सरकार शिवसेना जिसमें पार्टनर हो और ऐसा व्यक्ति, मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्री रह चुका है। अगर वो पहले मुख्यमंत्री नहीं रहते तो कोई बात नहीं, वो अपने जिनको वो चाहते उसके बजाय भी कोई आदमी मुख्यमंत्री बनता, वो उसे डाइजेस्ट कर लेते, मान लेते। लेकिन उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री पद त्याग दे और दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री हो और वो पार्टी में बने रहे, मुझे नहीं लगता इसकी संभावना, मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। आशुतोष जी, आपने तो बहुत इस पे विचार मंथन काफ़ी किया होगा, बहुत सारे लोगों से आपने चर्चाएं भी की होंगी। उद्धव ठाकरे या सरकार में कहूँ, ये इतना कच्चा खेल कैसे रखा उन्होंने कि उनको समझ में नहीं आया और नीचे से ज़मीन खिसक गई? पहला सवाल। दूसरा ये कि जो मुद्दे लेकर के शिंदे जी खड़े हो रहे हैं सामने, वो डे वन से मुद्दे थे वहाँ पे, लेकिन उनको किसी तरीके से रोक के रखा गया और सरकार बनी, सरकार चली, लेकिन अब वो सवाल लेके खड़े हो गए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि शिंदे जी इतना बड़ा एक प्लान बना डालें और उद्धव जी को पता भी ना चले? ये मैं, आशु जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री एनसीपी के पास है। तो क्या मैं ये मानूं कि वो बॉर्डर तक छोड़ने गए थे क्या उनको? दूसरे सवाल का जवाब पहले। उद्धव ठाकरे अगर बहुत कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर होते और बहुत पॉलिटिकली बहुत सेवी होते तो ये संकट नहीं आता। आपके 40 विधायक अचानक उठकर चले गए और आपको अंदाजा ही नहीं लगा, तो ये इसी बात का प्रमाण है कि दरअसल आप कितने सक्षम और कितने राजनीतिक मुख्यमंत्री हैं। जो सवाल इसमें महत्वपूर्ण है वो दो। पहला सवाल है कि आखिर इतने विधायक क्यों गए। मैं इस तथ्य को बिल्कुल, जब भी कोई पार्टी छोड़ता है, जब भी कोई विधायक या कोई पार्टी तोड़ता है, तो वो कुछ ऐसे तर्क लेकर आता है जिस पर यकीन करना हमेशा से एक असंभव सी बात होती। अब वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मैं उनके किसी तर्क को नहीं मानता। मेरा साफ तौर पर मानना है कि एकनाथ शिंदे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता है। उनको लगता है कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ रहते हुए उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो सकती, लिहाजा उन्हें कुछ दूसरे घोंसले तलाशने चाहिए। उन्होंने दूसरा घोंसला तलाश लिया। अब वो अकेले तलाश लेते तो बात अलग होती, उनके साथ 39 और विधायक अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब यह कि कुछ और कारण भी हो सकते हैं। एक कारण
जो बड़ी मजबूती के साथ कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इनएक्सेसिबल है, वो विधायकों से मिलते ही नहीं थे, दरवाजे खुलते ही नहीं थे। तो ऐसा सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ नहीं, ऐसा इस देश के अंदर जितने मुख्यमंत्री हैं और जितने पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, सबका वही हाल है। क्या कोई आसानी से अमित शाह जी से मिल सकता है? क्या कोई आसानी से नरेंद्र मोदी जी से मिल सकता है? क्या कोई आसानी से स्टालिन से मिल सकता है? नवीन पटनायक से तो कोई नहीं मिल सकता, उनके विधायक ही नहीं मिल सकते, मंत्री तो बात की बात है। तो ये कारण तो खारिज हो गया। कोई मतलब, हाँ, ये कोई कारण है नहीं, ना हिंदुत्व का कोई कारण है। तो बेसिक चीज ये कि उनकी महत्वाकांक्षा, दूसरी बात उनकी ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हुई है, और तीसरा जो बड़ा कारण है वो जिस तरीके से इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, और जो इसके पहले जो प्रताप सरनायक ने जो चिट्ठी लिखी थी, तो वो एक बड़ा कारण आज की तारीख में माना जा सकता है कि भाई विधायकों को इस बात का डर है कि अगर उद्धव ठाकरे के बहनोई की प्रॉपर्टी अगर सीज हो सकती है, उनके सबसे करीबी अनिल परब को अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 8-8, 10-10 घंटे बैठा सकता है, राहुल गांधी अगर लगातार 5 दिन अगर उनको 15-15 घंटे 12-12 घंटे ग्रिलिंग हो सकती है, तो फिर उनकी तो कोई बिसाती नहीं, वो कभी भी जेल जा सकते हैं। तो इससे बेहतर ये कि नया घोंसला तलाश, तो कम से कम रात को नींद तो अच्छी आएगी। जो एक एनसीपी के विधायक ने जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो उन्होंने ये बात कही थी। जहां तक अभी जो बात एंटी डिफेक्शन की बात की जाए, मैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाहूंगा कि दो चीजें बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो विधानसभा और संसद के अंदर की बात है। पार्टी के रिकॉग्निशन का सवाल वो इलेक्शन कमीशन के डोमेन में आता है। जिनके पास चूंकि 37 या 2/3 विधायक जिसके पास हो सकते हैं, वो अगर पार्टी तोड़ता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, यानी कोई भी विधायक अयोग्य घोषित नहीं होगा, और वो उसको विधानसभा के अंदर एक अलग गुट के तौर पर मान्यता मिल जाएगी, और वो दूसरी पार्टी में मर्जर करने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि इस पार्टी को शिवसेना माना जाएगा। शिवसेना के ऊपर जब वो दावा करेंगे, जब उनका सिंबल की बात आएगी, तो इलेक्शन कमीशन में जाकर ये दो जो शिंदे गुट है उसको वहां दावा करना पड़ेगा कि असली शिवसेना उनके साथ है, और फिर उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। जैसे उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं शिवसेना के, वाइस प्रेसिडेंट से लेके काउंसिलर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, उनमें से बहुतायत इसकी है उसकी, और वो एक बाकायदा इलेक्शन कमीशन की क्वासी जुडिशियल एक कोर्ट होता है जहां पे दोनों पक्ष अपने सबूतों के साथ जाते हैं, वहां पेश करते हैं और फिर ये तय होता है। तो मेरे ख्याल में यही बात तो रविकिरण जी